अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद रहमानी। आज मोरखा 11 जून है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं। महाराष्ट्र एनसीपी में अहम तब्दीली हुई है। सुप्रिया सुले प्रफुल्ल पटेल को पार्टी का कारगुजार सदर मुंतखब किया गया है। एनसीपी के सरबराह शरद पवार ने इसका ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के जिला जालौन में एक नाबालिग लड़की के रेप का मामला सामने आने के बाद खानदान वालों का दावा है कि मुतासिरा लड़की के बाप ने 5 जून को पुलिस रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली थी। आज की दूरबीन में खबर की पूरी तफसील का तहकीकी जायजा लेंगे। उड़ीसा के बालासोर जिला के रूपसा रेलवे स्टेशन पर एक बार फिर मालगाड़ी के एक डब्बे में आग लग गई। आग लगने की वजह का अभी पता नहीं चल सका है। आज की दूरबीन में रेल महकमा और वजारत रेलवे की बेतवज्जही और अब तक की सूरत हाल का जायजा तफसील के साथ लेंगे। शिवसेना यूबीटी के रहनुमा संजय राउत ने दावा किया है कि अमित शाह ने महाराष्ट्र काबीना से शिवसेना के 4 वज़रा को हटाने को कहा है। जब से शिवसेना बीजेपी मखलूत हुकूमत बनी है, संजय रावत दोनों पार्टियों पर हमला आवर है। अब उन्होंने महाराष्ट्र में काबीना की तौसीह पर बड़ा दावा किया है। इस दावे की हकीकत आज की दूरबीन में गौर से देखेंगे। जीएनयू के साबिक तालिब इल्म रहनुमा और समाजी कारकुन उमर खालिद ने दिल्ली फसादात मामले में जेल में बंद रहते हुए 1000 दिन मुकम्मल कर लिए हैं। 2 वर्ष 8 माह की इस तवील मुद्दत के दौरान उमर खालिद को अपनी बहन की शादी में शिरकत के लिए सिर्फ एक बार 7 दिन के लिए जेल से बाहर आने की इजाज़त दी गई थी। साबिक़ अमरीकी सदर को अहम मुल्की राज अपनी निजी रहायशगाह पर रखने समेत 37 इल्ज़ामात का सामना है। ट्रंप ने इल्ज़ामात मानने से इनकार करते हुए खुद को मासूम करार दिया है। तुर्की के मरकजी बैंक की सरबराह अब हफीज़े गए यरकान बन गई हैं, जो माजी में अमेरिकी बैंक गोल्डमैन सैक्स में एग्जीक्यूटिव रह चुकी हैं। आज की दूरबीन में इस खूबसूरत खातून के कामयाबी का खूबसूरत सफ़र खूबसूरती से देखेंगे। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ एक ट्वीट में बताया कि आज उन्होंने आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जाहिर है कि क्रिकेट के मैदान में नहीं बल्कि 20 मुकदमात में अदालत में पेश होकर, जो कि अपनी नौइयत का एक नया रिकॉर्ड है। इसमें कत्ल और दहशतगर्दी से लेकर बगावत तक के मुकदमा शामिल है। WTC फाइनल में भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के 4 खिलाड़ी 123 रनों पर आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया को इस वक्त 296 रन की मजमूई सबकत हासिल हो गई है। बॉलीवुड के मारूफ अदाकारा काजोल का कहना है कि उन्होंने सोशल मीडिया से ब्रेक ले ली है। इस वक्त उन्हें जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान का सामना है। क्या है पूरा मामला, आज की दूरबीन में ध्यान से देखेंगे। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फ़िक्र नज़र उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। एनसीपी के सरबराह शरद पवार की जानिब से प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले को पार्टी का कारगुजार सदर के तौर पर मुकर्रर किया गया है। सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब और प्रफुल्ल पटेल को मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी में तंजीम के अंदर बड़ी तब्दीली की गई है। इसका ऐलान खुद शरद पवार ने किया है। ख्याल है कि 2 मई को शरद पवार ने एनसीपी सरबराह के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन कारकुनों के इसरार के बाद उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया था। कारगुजार सुदूर के अलावा सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, खवातीन, यूथ और लोकसभा के तालमेल की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है, जबकि प्रफुल्ल पटेल को कारगुजार सदर के साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान और गोवा की जिम्मेदारी दी गई है। सुनील टाटकरे को कौमी जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। इसके साथ उन्हें उड़ीसा, मगरबी बंगाल, किसानों और अक़लियती शोबे में पार्टी के काम को देखने की जिम्मेदारी दी गई है। इस ऐलान के बाद सुप्रिया सुले ने कहा है कि वो पार्टी की बहुत शुक्रगुजार हैं और वो एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगी। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि एनसीपी की सालगिरह के मौके पर मुनक़िदा प्रोग्राम में उन्हें और प्रफुल्ल पटेल को वर्किंग सदर मुंतखब किया गया है। इसके लिए वो पार्टी तंजीम का तहे दिल से मशकूर है। वो पार्टी की तरफ से उन पर किए गए एतमाद को दुरुस्त साबित करने के लिए पुरअज़्म हैं। उत्तर प्रदेश के जिला जालौन में एक नाबालिग लड़की के रेप का मामला सामने आने के बाद खानदान वालों का दावा है कि मुतासिरा लड़की के बाप ने 5 जून को पुलिस रवैये से दिलबर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली थी।
BBC की तहकीकी रिपोर्ट के मुताबिक लवाहिकीन का कहना है कि मकामी पुलिस के रेप से मुताल्लिक मुकदमे में लापरवाही और बेहिस्सी से मुतासिरा लड़की का बाप मायूस हो गया था और उसने दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली थी। अहले खाना के इल्ज़ाम में जालौन की पुलिस सुपरिटेंडेंट का कहना है कि इस मामले में पुलिस पर लापरवाही के इल्ज़ामात के खिलाफ इंक्वायरी जारी है। 7 जून को 17 साल रेप का निशाना बनने वाली लड़की के वालिद की मौत का तीसरा दिन था, लेकिन पूरा खानदान उनकी याद में मातम मनाने की हालत में नहीं था। एक तरफ लवाहिकीन को पुलिस तफ्तीश मुकम्मल कराना थी तो दूसरी तरफ मौत के बाद ज़रूरी रसूमात भी मुकम्मल करनी थी। इन सब के दरमियान घर में पुलिस की मौजूदगी की वजह से घर वाले एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं कर रहे थे। रेप का निशाना बनने वाली लड़की ने कहा है कि इस वाक़े के बाद से उन्हें माहवारी नहीं हुई थी। उन्होंने ये बात अपनी दोस्त को बताई जो देवेंद्र और लक्ष्मी यानी शरीक मुलजिम की बेटी है। उसने ये बात अपनी माँ लक्ष्मी को बताई। फिर उन्होंने उन्हें घर बुलाया और प्रेगनेंसी किट से उनका टेस्ट किया और उन्हें बताया कि वो हमला है। फिर 25 मई को वो उनके लिए दवा लेकर आई और खिला दिया। मुतासिरा ने रोते हुए ये बातें बताई। उन्हें दवा लेने के बाद माहवारी बंद हो गई। उन्होंने ये बात पुलिस स्टेशन में भी बता दी, ताहम इंतज़ामिया ने इसे न तो खुलेआम कबूल किया और न ही इनकार। FIR में इस हमल का कोई जिक्र नहीं है जिसके बारे में मुतासिरा लड़की कह रही है। पुलिस से मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट में वह हमला नहीं थी। पिछले कई दिनों से जालौन ज़िला का ये रेप केस मीडिया की सुर्खियों में है। मुतासिरा के अहले खाना ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस उन पर राज़ीनामा करने के लिए दबाव डाल रही है। उनका इल्ज़ाम है कि पुलिस ने समझौता न करने की सूरत में उन्हें झूठे मुकदमात में फंसाने की धमकियां दी थी। लवाहिकीन का कहना है कि मुतासिरा लड़की के वालिद ने दिलबर्दाश्ता होकर मजबूरी में खुदकुशी की। मुतासिरा की वालिदा का कहना है कि एक तो उनकी बेटी के साथ गलत किया गया और उसके बाद उन्हें समझौता करने की धमकी दी गई जिससे उनके शौहर की जान चली गई। उड़ीसा के बालासोर में एक बार फिर ट्रेन हादसे की खबर है। इत्तलात के मुताबिक बालासोर जिला के रूपसा रेलवे स्टेशन पर माल बरदान ट्रेन के एक डब्बे में आग लग गई। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल सका है। ताहम अच्छी बात यह है कि फायर ब्रिगेड के अमले ने बर वक्त आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि कोयले से लदी माल बरदार ट्रेन रूपसा रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी। रेलवे मुलाजिमीन ने हफ्ते की सुबह बोगी से धुआं निकलते देखा, जिसके बाद उन्होंने फौरी तौर पर बालेश्वर फायर डिपार्टमेंट को इत्तला पर फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। भुवनेश्वर बरहमपुर मेमू ट्रेन उस वक्त प्लेटफार्म नंबर 1 से गुजर रही थी जब माल बरदार गाड़ी के एक डब्बे में आग लग गई। ताहम ट्रेन ड्राइवर ने कोयले से लदी ट्रेन के वीगन नंबर 14 से धुआं निकलते देखा और फौरी तौर पर बालूगांव स्टेशन मास्टर और RBF हुक्काम को इत्तला दी। रेलवे ने मामला की जांच शुरू कर दी है। ख्याल है कि बालासोर के बहागाना स्टेशन पर होने वाले खौफनाक ट्रेन हादसे में तकरीबन 300 लोगों की जानें चली गई। इस ट्रेन हादसे में 900 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। कई मुतासिरा अब भी अपनी जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे हैं। शिवसेना UBT के रहनुमा संजय रावत ने जुमा को महाराष्ट्र काबीना में तब्दीली को लेकर बड़ा दावा किया है। संजय रावत का कहना है कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे से शिवसेना के 4 अहम उजरा को हटाने को कहा है। ताहम उनके इस दावे को वजीर आला एकनाथ शिंदे की क़यादत वाली शिवसेना ने मुस्तरद कर दिया। संजय रावत ने जुमा को मीडिया को बताया कि तवील इंतजार के बाद काबीना की तोसी पर रियासत में सियासी धमाका होगा। उन्होंने कहा है कि अमित शाह ने वज़ीर आला को काबीना में तब्दीली के लिए कुछ हिदायत दी है। अमित शाह ने हिदायत दी है कि काबीना में तोसी के बाद शिंदे ग्रुप के चोटी के 4 उजरा को हटा दिया जाए। उन्हें ऐसी इत्तला मिली है। दूसरी जानिब हुक्मरान शिवसेना का कहना है कि संजय रावत गैर ज़रूरी तौर पर दूसरों के मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। ख्याल है कि पिछले 11 महीनों से एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस काबीना में अपने 19 साथियों के साथ रियासत चला रहे हैं। अब जल्द इस काबीना में तोसी होने जा रही है। ज़राए के मुताबिक रियासत में काबीना की तोसी मुख्तसर होगी। इस तरह के अहकामात शिंदे फडणवीस को दिल्ली से दिए गए हैं। काबीना की तोसी बीजेपी के 6 और शिवसेना के 4 मेंबरान को सीटें मिल सकती है। बीजेपी के 4 काबीनी वजीर और उनमें से 2 को वजीर ममलिकत बनाए जाने का इम्कान है और शिवसेना में से 2 काबीनी वजीर और 2 वजीर ममलिकत बनाए जा सकते हैं। ताहम यह भी दावा किया जा रहा है कि बाकी 13 खाली वजारती ओहदों को अक्टूबर-नवंबर के दरमियान पुर किया जा सकता है। JNU के साबिक तालिब इल्म रहनुमा और सामाजिक कारकुन उमर खालिद ने दिल्ली फसादात मामले में जेल में बंद रहते हुए 1000 दिन मुकम्मल कर लिए।
2 वर्ष 8 माह की इस तवील मुद्दत के दौरान उमर खालिद को अपनी बहन की शादी में शिरकत के लिए सिर्फ एक बार 7 दिन के लिए जेल से बाहर आने की इजाज़त दी गई थी। उमर खालिद ने रवां वर्ष 9 जून को जेल में 1000 दिन मुकम्मल कर लिए। उमर को दिल्ली पुलिस ने 13 सितंबर 2020 को दिल्ली फसादात की साजिश करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। उमर को UAPA आर्म्स एक्ट समेत कई मुकदमात का सामना है। 3 दिसंबर 2022 को दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर को एक मुकदमा में जमानत दे दी, जो दिल्ली फसादात से मुतालिक एक मुकदमा है, लेकिन वो जेल से बाहर नहीं निकल सके क्योंकि उनके खिलाफ एक और FIR है जिसमें UAPA का मुकदमा दर्ज किया गया था। 35 वर्ष के उमर खालिद और 18 लोगों में शामिल हैं जिन्हें शहरियत तरमीमी कानून NRC के खिलाफ एहतजाज की वजह से गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। दिल्ली पुलिस ने उन लोगों पर एहतजाज के नाम पर फसादात भड़काने का इल्ज़ाम लगाया है। उमर के साथ ही यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के बानी खालिद सैफी को भी 3 दिसंबर को जमानत मिल गई थी, लेकिन वो अभी तक जेल में है। उमर खालिद के साथियों और दीगर कई नामवर लोगों ने 9 जून को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में उमर खालिद के 1000 दिन मुकम्मल होने के मौके पर एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और उमर की रिहाई का मुतालबा किया। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आयद करदा फर्द जुर्म बरोज जुमा यानी 9 जून को आम कर दी गई है। मंजर आम पर आने वाली दस्तावेजात के मुताबिक ट्रंप ने अपनी मुद्दत सदारत के दौरान कई खुफिया सरकारी फाइलें अपने पास रखी, जिसकी वजह से उन्हें 37 संगीन इल्ज़ामात का सामना करना पड़ेगा। फर्द जुर्म में उन पर खुफिया दस्तावेजात रखने के बारे में झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगाया गया है। बताया गया है कि ट्रंप के एक घर पर छापे के दौरान जो दस्तावेज मिले वो अमेरिका की जौहरी सलाहियतों के मुतालिक थी, जबकि कई ममालिक की इंतहाई हसास फाइलें भी उनके पास थी। महकमा इंसाफ ने उन मुजरिमाना इल्ज़ामात को जुमे के रोज़ एक ऐसे हंगामा खेज दिन पर आम किया जब ट्रंप के 2 वकीला ने नामालूम वजूहात की बिना पर उस मुकदमे से अलग होने का ऐलान किया। एक साबिक मुआमिन वाल्ट नूटा को ट्रंप के शरीक साजिशी होने के इल्ज़ामात का सामना है। इन इल्ज़ामात के तहत ट्रंप को मुमकिन तौर पर 20 साल तक कैद की सजा हो सकती है। साबिक सदर अपनी 77वीं सालगिरह से एक रोज़ कबल मंगल को मियामी की अदालत में अपनी पहली पेशी के लिए तैयार हैं। तुर्की के मरकजी बैंक की सरबराही अब गोल्डमैन सैक्स के साबिक मैनेजिंग डायरेक्टर हफीजी गे एरकान के पास है। दरियासना बैंक ऑफ अमेरिका की सरपरस्त तंजीम के साबिक माहिर इक़्तिसादियात को तुर्की का वज़ीर ख़जाना मुकर्रर कर दिया गया है। तुर्की के हाल ही में दोबारा मुंतखब होने वाले सदर रजब तैयब एर्दोगान ने वॉल स्ट्रीट की एक साबिक एग्जीक्यूटिव को मुल्क के मरकजी बैंक की सरबराही के लिए मुकर्रर करने का ऐलान किया है। गुज़िश्ता बरस अप्रैल में तहरीक एतमाद के जरिए इमरान खान को इक़्तिदार से बेदखल किए जाने के बाद उनकी मुश्किलात में इजाफा ही होता जा रहा है। मौजूदा हुकूमत इमरान खान पर अब तक 150 मुकदमात दर्ज कर चुकी है, जिसमें कत्ल, दहशतगर्दी से लेकर बगावत तक के मुकदमात शामिल हैं। इमरान खान को सबसे ज़्यादा मुश्किल 9 मई के बाद से पेश आ रही है, जब उनकी गिरफ्तारी के बाद मुल्क में पुरतशद्दुद एहतजाज फूट पड़ा था। इमरान खान ने अपने एक हालिया ट्वीट में दावा किया कि उनके खिलाफ कत्ल और दहशतगर्दी से लेकर बगावत तक के मुकदमात दर्ज हैं, लेकिन वो इंसाफ के लिए उसका सामना करेंगे। इमरान खान ने ट्वीट किया कि आज उन्होंने एक आलमी रिकॉर्ड तोड़ा है। उन्होंने 20 मुकदमात में अदालत में पेश होकर ये रिकॉर्ड तोड़ा, जो कि अपनी नौइयत का एक नया रिकॉर्ड है। आज सुबह जब भारत ने 151 रन पर 5 विकेट से आगे खेलना शुरू किया तो KS भरत जल्द आउट हो गए, लेकिन इसके बाद रहाणे को शार्दुल ठाकुर का बेहतरीन साथ मिला। दोनों ने 109 रन की शिरकतदारी की। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया को 296 रनों की मजमूई सबकत हो चुकी है और ज़ाहिरी तौर पर वो मजबूत पोजीशन में है। बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा काजोल ने सोशल मीडिया से ब्रेक लेने से कबल सोशल मीडिया पर कहा है कि उन्हें ज़िंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान का सामना है। इस जुमले के कैप्शन में काजोल ने लिखा कि वो सोशल मीडिया से ब्रेक ले रही हैं, ताहम उन्होंने इसकी कोई वजह नहीं बताई। अब वजह कोई भी हो, लेकिन कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं क्या ये उनकी आने वाली वेब सीरीज़ गुड वाइफ के प्रमोशन का हिस्सा है। बहरहाल बहुत से लोग उनसे सोशल मीडिया पर वापस आने की दरख्वास्त भी कर रहे हैं। किसी ने उन्हें हिम्मत देते हुए कहा कि बुरा वक्त है, गुजर जाएगा, तो किसी ने उसे एक पब्लिसिटी स्टंट कहा। डायरेक्टर P मल्होत्रा ने कमेंट्स में लिखा कि गुड वाइफ का ट्रेलर कब आ रहा है। बात जो भी हो, लेकिन काजोल की मद्दा उन्हें डिज्नी हॉटस्टार प्लस पर उनकी वेब सीरीज़ आने तक ज़रूर इंतज़ार करेंगे।
क्योंकि काजोल सोशल मीडिया पर काफ़ी सरगर्म थी और अक्सर अपनी फैमिली की तस्वीर के साथ साथ सोशल मीडिया पर अपने ख्यालात का इजहार भी किया करती थी। हर कामयाब इंसान की कामयाबी और जद्दोजहद का एक सफ़र होता है। कोई फुटपाथ से उठकर कामयाबियों की बुलंदियों को छूता है तो कोई झोपड़पट्टी से निकलकर दौलत और शोहरत कमाता है। फ़िक्र नज़र की खास बुलेटिन दूरबीन की गुज़िश्ता पेशकश में एम.ए. रहमानी, मोहम्मद मंसूर आलम हाशमी, नसीम अहमद नदवी, गुलाम रब्बानी साहिबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की। हम अपने तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे और हमारे साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @फ़िक्र नज़र। शुक्रिया।